फ्रेंड्स तो चलिए अब देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 11। सो प्रैक्टिस सेट 11 बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्राइम नंबर का यूज़ करना है और नंबर्स को डिवाइड करते जाना है। ठीक है। सो वो नंबर्स जो आप डिवाइड करेंगे वो आपके माइंड में इमेजिन करके डिवाइड करना है। ठीक है। तो जैसे फैक्टर करना है 32 का, तो आप सबसे पहले इस तरह से टेबल बना लेंगे, 32 लिख लेंगे यहाँ पे। अब प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से देखिए ये डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखिए 2 से डिवाइड होगा ये। अगर आपको ऐसे नहीं डिवाइड करने आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं अपने बुक के पीछे। 2 1 जा 2, 2 नीचे आएगा, 2 6 जा 12। ठीक है। सो 16 आ रहा है। सो ये 2 लिखेंगे आप यहाँ पे और 16 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 16 2 के टेबल में आता है क्या, तो आता है 2 8 जा 16। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, 2 8 जा 16। ठीक है। अब 8 आता है क्या 2 के टेबल में, तो आता है तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ओके। नाउ 2 आता है 8, 4 आता है 2 के टेबल में, तो हाँ आता है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है। सो आपका फैक्टर क्या हुआ ये, तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपके बुक में एक और अलग तरीके से भी इसको लिख के दिया है, मैं इधर लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखा है। 32 उसने सबसे पहले लिखा ये 2, बाकी मल्टीप्लाई करके इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर 16। फिर अगले स्टेप में उसने लिखा है ये 2 2, फिर वापस मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर लिखा है 8। फिर इसने अब इन 3 को लिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जा 4। ठीक है। वापस इसने इन चारों को लिया है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या लिखा है लास्ट में एक और 2। सो यही यहाँ पर आएगा। तो आपके बुक में इस तरह से भी लिख के दिया है और इस तरह से भी लिख के दिया, तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है। सो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपको नहीं लिखना चाहिए, मैं तो कहूँगा आपको यही लिखना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 57 में भी इस तरह से टेबल बनाएंगे। अब इसको देखिए, ये 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 ना, तो 2 से डिवाइड होगा। सो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आएगा, 2 8 जा 16। ठीक है। सो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो 3 से देखिए, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, बचा 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 27। तो 3 9 जा 27। अब 19 तो प्राइम नंबर है, सो 19 1 जा 19। ठीक है। सो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, 57 इज इक्वल टू 3 इंटू 19। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 इंटू 3। बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करना था। चलिए अब 3rd देख लेते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ और उसको भी रफ करता हूँ, और 3rd और 4th क्वेश्चन लिखता हूँ। 3rd क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 23 and 150। सो 3rd क्वेश्चन 23 एंड 4th क्वेश्चन 150। सो चलिए इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो 23 तो प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 23 से डिवाइड होगा। तो 23 1 जा 23। ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा, 23 इंटू 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। 5th वाला देखिए, 4th वाला देखिए। सो ये क्या है 150। तो किससे ये कट होगा, देखिए 2 के टेबल से कट होगा, लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल से कट होगा। सो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। नाउ अब 3 के टेबल से देखिए कट होगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सो 3 भी प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ अब ये देखिए 3 के टेबल से नहीं कट होगा, 2 के टेबल से नहीं कट होगा, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है तो उससे हम काट ही नहीं सकते। 5 पे जाएंगे, तो देखिए 5 से ये कट होगा, सो 5 5 जा 25। ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर ही लेंगे। ठीक है। यहाँ पर कंपोजिट नंबर हम नहीं लेंगे। ठीक है। प्राइम नंबर से ही हमें इनको कट करना है, ये बात आपको ध्यान रखना। देखिए ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है,
यहाँ पे कहीं पर भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। सो 150 का फैक्टर क्या आएगा, जैसे है वैसे लिख लीजिए, 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करना था। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ और देखते हैं 5th और 6th क्वेश्चन। सॉरी। सो 5th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 216, एंड 6th क्वेश्चन क्या दिया है, 208। सो इसके लास्ट में इवन नंबर है, मतलब ये 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड कीजिए 2 से। अगर आप बड़े नंबर को इस तरह से नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अब ये 0 कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे, तो देखिए मैं बता देता हूँ डिवाइड करके। 2 × 1 = 2, ठीक है। अब ये 1 है, ठीक है। सो 1 को तो नीचे लिया, लेकिन अगर 6 को भी नीचे लेना है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो 2 × 8 = 16, ठीक है, इसलिए 0 आया था। अब वापस डिवाइड करते हैं, वापस इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। वापस इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। अब ये ऑड नंबर आ गया तो 3 से डिवाइड होगा। 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। तो इसका फैक्टर लिख लेते हैं। 216 का क्या फैक्टर आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5th करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस डिवाइड करने अगर आपको आता है तो आप इजीली इन सबको सॉल्व कर लेंगे। नाउ 208। सो 208 का फैक्टर, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 × 1 = 2, 0 एज इट इज, 2 × 4 = 8। ना वापस इवन नंबर आ गया तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, ओके। वापस इवन नंबर है तो 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। वापस इवन नंबर है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। वापस ऑड नंबर आ गया, प्राइम नंबर, तो 13 × 1 = 13, ठीक है। अब इसका फैक्टर लिख लेते हैं 208 का। सो 208 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 13, ठीक है। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। सो 7th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 765 और 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 342, ओके। सो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब लास्ट में 5 है, 5 ऑड नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। सो 3 से डिवाइड होगा। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। वापस देखिए 3 से डिवाइड होगा। 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। सो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। वापस 3 से डिवाइड होगा, अब नहीं होगा 3 से डिवाइड। तो अब हम अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 5, तो 5 से करेंगे। सो 5 × 1 = 5, बचा कितना, 3। सो 5 × 7 = 35। नाउ 17 प्राइम नंबर है तो 17 × 1 = 17, ठीक है। सो 765 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 5 × 17, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है हम लोग का, 342। सो 342 यहाँ पर इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2। नाउ ये 171 किसी से नहीं डिवाइड होगा। ये 19 × 9 = 171 होता है। देखिए 19 × 9 = टेबल आता है, 9 × 9 = 81, 9 × 1 = 9, 9 और 8 17, ठीक है। सो 19 × 9 = क्या हो जाएगा, 171। आप इसको 3 के टेबल से भी कट कर सकते थे। चलिए हम लोग 3 के टेबल से ही कट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्राइम नंबर से कट किया जाता है। सो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। नाउ 7
वापस 3 के टेबल से कट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 57। अब 19 प्राइम नंबर आ गया, सो 19 1 जा 19, ठीक है। सो बस इस तरह से आपको ये करना था। तो अब इसका फैक्टर लिख लीजिए 342 का। सो 342 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 19, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7th और 8th करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं 9th और 10th क्वेश्चन। चलिए अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या दिया हुआ है, 377 और क्वेश्चन नंबर 10th क्या दिया है, 559। सो देखिए अब 377 और 559 किससे डिवाइड होगा। सो ये है प्राइम नंबर। सो 7 के टेबल से डिवाइड कीजिए, देखिए होता है 7 के टेबल से। सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 2 रिमेनिंग। नहीं होगा 7 के टेबल से। अब 3 के टेबल से कीजिए, 5 से तो होगा नहीं, 3 से कीजिए। 377, 3 से कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 के टेबल से भी नहीं होगा। 11 के टेबल से कीजिए। 9 के टेबल, 9 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 10 भी नहीं होता, तो 11 पे जाइए, 11 से कीजिए। 11 3 जा 33, 11 के टेबल से भी नहीं होगा। 13 के टेबल से कीजिए। सो 13 के टेबल से देखते हैं। 377, 13 2 जा 26। सो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1। अब 13 का टेबल वापस रीड कीजिए। सो 13 9 जा 117 होता है, कर लीजिए। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 2 11, 13 9 जा 127। सो 13 के टेबल से डिवाइड होगा ये। चलिए कीजिए। 377, शायद आपको दिख नहीं रही होगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो 13 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 29। नाउ 3 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता। 13 के टेबल में, किसी के टेबल में 29 नहीं आता, क्योंकि 29 क्या है, प्राइम नंबर है। सो 29 1 जा 29, इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। सो 377 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 13 × 29। बस इस तरह से इसको करना था, क्योंकि हम लोग को अगर नहीं पता है कि ये किससे कटेगा तो फिर हम लोग एक एक प्राइम नंबर लेते जाएंगे और उससे डिवाइड करके देखते जाएंगे कि किससे ये डिवाइड हो रहा है। तो हमने पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया, फिर 11 से किया, तो 11 से भी नहीं हुआ, फिर हमने 13 से किया तो 13 से ये डिवाइड हो गया। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। सो सबसे पहले देखिए ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 559, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, नहीं होगा, ठीक है। 5 से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, मीन्स यहाँ पर 5 और 0 होगा तो ही 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 6 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। 7 से कीजिए, देखिए 7 7 जा 49 होता है, एंड 7 8 जा 56 होता है, तो 7 7 जा 49। सो कितना बचेगा, 6, 7 9 जा 63 होता है, तो 7 से भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 11 से भी नहीं होगा, 13 से करेंगे, 13 से करके देखते हैं। 559 डिवाइड बाय 13, 13 4 जा 52 होता है, 52। सो कितना बचेगा, 3, 13 3 जा 39। सो 13 से डिवाइड होगा तो इसका फैक्टर 13 से डिवाइड होगा। सो 13 43 जा 559 होगा। नाउ 43 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। सो 43 1 जा 43। ये दोनों क्वेश्चन सेम एक ही तरह थे, बस आपको एक एक प्राइम नंबर लेके क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सो 13 × 43।
सो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 11 करना था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।